हम आपको बता रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति विदेश जाने लगा तो वो रोने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो पति ने कहा, देवी ये मिट्टी की मूर्ति पति के रूप में अपने पास रखो, इसकी सेवा पति समझ के करना जब तक मैं आ ना जाऊं। अब वो तो चला गया और उसकी श्रीमती जी मिट्टी के रूप में जो वो मूर्ति दे के गया उसको पति मान कर की सेवा कर रही है। एक दिन वो मिट्टी रूपी पति की सेवा कर रही थी, इतने में सच्चा पति आ गया, दरवाजा खटखटाने लगा, देवी दरवाजा खोलो। अब गोपियां प्रश्न करती हैं भगवान से कि आप ही बताओ प्रभु कि उसको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, लो कर लो बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे सीधी सी तो बात है, जब सच्चा पति आ गया तो झूठे पति की पूजा क्यों कर रही है। अरे दौड़ करके उसको द्वार खोलना चाहिए, पति को भीतर बुलाना चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, जल पिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। गोपियों ने कहा, सरकार आप ही ने फैसला कर दिया। भगवान ने कहा, क्या फैसला किया मैंने। गोपियों ने कहा, आपने ही तो कहा कि जब सच्चा पति आ गया तो झूठे पति की सेवा क्यों कर रही है। तो अभी तक तो हम हाड़ मांस के बने हुए पतियों की तो सेवा कर रहे थे, ये तो झूठे पति हैं, ये तो इस जन्म के पति और इसी जन्म में गोविंदाय नमो नमः। कि लाली मेरे लाल की जित देखो और लाली देखन में गई तो मैं भी हुए गई लाल। तो महाराज गोपियां कहती हैं कि महाराज अब हमारे ऊपर जो कृष्ण रंग चढ़ गया है उसका परित्याग मत करो प्रभु, सब कुछ छोड़ करके आपकी सन्निधि में आ गए, आप हमें स्वीकार करो और अधरामृत पान करने की इच्छा व्यक्त करती है। अधरामृत यानी कि श्री ठाकुर जी का स्नेह, ठाकुर जी का प्रेम। धरती क्या है, कहा धारण करती है वो धरती है। तम धरामृतम, जो धरती का अमृत है वो धरामृत कहलाता है। और जो धरामृतम न भवति इति अधरामृतम, जो धरती का अमृत नहीं है वो है श्री ठाकुर जी का अमृत, उनकी भक्ति, उनका प्रेम। उसकी मांग आज गोपियां करती हैं। भगवान कहते हैं तो ठीक है। भगवान आज तैयार हुए और रास करने के लिए जैसे ही तैयार हुए महाराज प्रसन्न हो गए कि देवियों मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। लेकिन महाराज क्या हुआ कि गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि कितना सुंदर नाच रहे हैं, ठुमका लगा करके हमको देखा, हमसे मोहित हो गए, इसलिए तो हमारे साथ ताता थैया करके नाच रहे हैं। राधा रानी के मन में मान आया तो भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भगवान के बिछोड़ में एक एक वृक्ष वनस्पति से पूछती हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ गए। हा नाथ, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप लौट आओ, हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। तुलसी मैया से पूछती हैं, तुलसी मैया का बिरवा हवा के झोंके से हिलता है। तो महाराज एक दूसरी गोपी कहती है, देखो ये तो हमारी सौत है, इसलिए ये नहीं बताएगी। तो गोपियों ने महाराज बट वृक्ष से पूछा तो दूसरी गोपी ने कहा ये तो बूढ़ा है, ये भी नहीं बताएगा। और गोपियों की स्थिति तो महाराज ऐसी हो गई कि वो अपने आप को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी हवा में अपना दुपट्टा भर के कहती है, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज को उठा लिया है, इसकी छत्र छाया में आ जाओ। गोपी पूतना मर्दन की लीला करती है, एक गोपी तृणावर्त मर्दन की लीला करती है। ऐसी लीलाओं को करती करती गोपियां अपने आप को कृष्ण ही समझ लेती हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये गोपियां क्या कर रही हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये अनुकरण नहीं, ये तादात्म्य है।
जब ये भान भूल जाए व्यक्ति, ये जीव, कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं तादात्म्य। और गोपियों का तादात्म्य भगवान से हो गया। और महाराज इधर राधा रानी ने विचार किया कि श्री ठाकुर जी हमारे साथ आ गए तो गोपियों से बिछुड़ गए। तो आज राधा रानी कहती मुंह पे तो चलो भी ना जाए तो मुंह को कहाँ लिए जा रहे हो। भगवान ने कहा स्कंद मारू ये ताम, कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी जैसे ही कंधे पर बैठने लगी तो भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। और रोती रोती गोपियों ने जब राधा रानी को देखा तो समस्त गोपांगनाएं श्री यमुना पुलिन पर आई हैं। और भगवान जब कहीं पर भी न मिले तो महाराज भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी। तो संत कहते हैं कि भक्ति की सन्निधि में आप चले जाओ। तो श्री यमुना जी भक्ति स्वरूपा हैं। तो भक्ति की सन्निधि में आज समस्त गोपांगनाएं आई हैं और एक मधुर गीत गाया है रोते हुए गोपियों ने। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान के पंच प्राण माने गए हैं उनमें से एक गीत ये गोपी गीत भी है। और ये भगवान का हृदय ही है जो गोपियों ने रोते रोते भगवान को पुकारते हुए गाया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं गोप्यः ऊचु जयति तेधिकम् अजन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शश्वदत् दयित दृश्यता दीक्षुता का स्त्वयिगता सदा स्वागचिन्वते सरदुदासै साधु जात सरस जोदरा श्री मुसाद्रसा भूरतनाथ ते असुकदा सिका वरधनी जतो नेह क्यों बधा विष जला पया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा ऋष्वतो भया रसभते वयं रक्षता महो न कोलि गोपिका नर्दनो भवा अखिल देना धन साथ तो विश्व को सखयुदेयवा सांगता बोले तब कथा तो
सततं भुवि गणतये भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं तब जन्मना वैकुंठात् अधिकम जयति। हे प्रभु, जब से आपका इस ब्रजधाम में अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है, तब से इसका गौरव बहुत अधिक बढ़ गया। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा। इंदिरा यानी लक्ष्मी मैया भी इसमें जन्म लेने के लिए तरसती हैं कि हमें भी कुछ सेवा का अवसर मिल जाए। और महाराज, ऐसे ब्रजमंडल में हमारा जन्म हो गया, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और आपका अंग संग हमें प्राप्त हुआ। आपने हमारी रक्षा कई बार करी, लेकिन क्या विरहासुर में मारने के लिए ही उन असुरों से हमारी प्राण रक्षा की? आपको क्या लगता है सरकार की तलवार से मार देना ही वध है? नहीं नहीं, किसी से झूठा प्रेम करके और उसको छोड़ करके भाग जाना, ये तो और बड़ी मृत्यु है महाराज, और बड़ी मृत्यु। गोपियां कहती हैं प्रभु, जब आप माखन चुरा करके भागते थे तो हमें याद है कि हम स्वयं कहते थे कि नीतम नीतम यदि नवनीतम। अरे माखन ही तो है, आपने चुरा कर खा लिया तो कोई बात नहीं सरकार, आप लौट आओ। करील के कांटों में अपने कोमल चरणों को क्यों ले जा रहे हो? लेकिन आप आज उन्हीं कोमल चरणों को हमसे दूर न जाने कहाँ ले गए। प्रभु लौट आओ ना, आपके बिना अब जी नहीं सकते। गोपियां कहती हैं प्रभु, आप यही सोच रहे होंगे कि आपने हमसे प्रेम नहीं किया, हमसे प्रेम तो हमारे पिता दशरथ जी ने किया था। अपने प्राणों राम राम कई राम राम कई राम तन परिहर रघुवर विरह राउ गयो सुरधाम राउ गयो सुरधाम। तो आपको यही लग रहा है कि हमारा प्रेम कच्चा है, तो यदि ये बात सत्य है तो सीता मैया भी तो जीवित थी आपके बिना, वो कैसे जीवित रह गई? हनुमान जी से जब आपने पूछा तो हनुमान जी ने यही तो कहा था कि सीता मैया जीवित है। नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित तो प्राण जाई कई बाट। आपका नाम रूपी पहरेदार मैया सीता की रक्षा कर रहा है, रा और माँ। तो आपकी कथा ही तो हमारे हृदय में चल रही है। तव कथामृतम, ये आपकी जो कथा है वो अमृत है, और वही अमृत हमारे हृदय में निरंतर चलता है, इसीलिए तो हमारे प्राण जा नहीं रहे। लेकिन अब सरकार, अब पक्की बात है, पक्का वादा है कि महाराज यदि अभी आप नहीं आए तो अब हम अपने शरीर को त्याग देंगी, अपने प्राणों को त्याग देंगी, और मरते समय यही प्रण करके मरेंगी कि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में आप मिलोगे, और अगले में ना सही तो उसके अगले में, उसके अगले में, और एक ना एक दिन सरकार वो समय जरूर आएगा कि आपकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। मत मिलो, आपकी मर्जी है ना, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान तो गोपियों की परीक्षा ही कर रहे थे। तो गोपियों के झुंड से ही अचानक प्रकट हो गए श्री ठाकुर जी। समय मान मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षाद मनमत
साक्षाद मनमत मनमत। भगवान गोपियों के बीच से ही प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की सारी गोपियों की स्थिति ये हो गई जैसे प्राण आ गए, मरते हुए व्यक्ति में जैसे प्राण आ गए हों। और महाराज दौड़ करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। कोई चूमने लगी, कोई गलवैया देने लगी, कोई कमर पर हाथ डालने लगी, कोई पैरों के नीचे पैर दबाने लगी, कोई टुकुर टुकुर देखने लगी और कोई चरण दबाने लगी। भगवान ने पूछा गोपी तो को कहाँ हो गए? इतनी जोर की टुकुर टुकुर टकटकी लगा के क्यों देख रही है? गोपी ने कहा दो दो बातें करनी है। भगवान ने कहा कहो। गोपी ने कहा देखो दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, और ऐसे भी कई होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो दोनों में से किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते। आपकी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ है सरकार? भगवान ने कहा देखो देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं वो तो होते हैं स्वार्थी। आपने प्रेम किया, उन्होंने किया। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं महाराज, ऐसा प्रेम होता है कि सामने वाला यदि आपके घर परिवार में विवाह उत्सव हो ना, तो महाराज अगर उसने एक अंगूठी दी तो कई बार तो वही की वही अंगूठी घर में वापस आ जाती है। ऐसा व्यवहार है, ये स्वार्थपूर्ण व्यवहार है महाराज, इसमें प्रेम नहीं है। और जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं ऐसे तो परमात्मा ही होते हैं। और जो दोनों में से किसी से मतलब नहीं रखते ऐसे हमारी दृष्टि में चार होते हैं, आत्मा राम, आप्त काम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्मा राम अपनी आत्मा में रमण करते हैं तो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, और आप्त काम की कामनाएं नष्ट हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, विश्राम हो गया तो भी वो कोई मतलब नहीं रखते। अकृतज्ञ वो होते हैं कि कोई आपके लिए उपकार करे आपके ऊपर और आप उसके उपकार को भूल जाओ। गुरुद्रोही वो होते हैं कि कोई ने आपके ऊपर उपकार किया, आपने उसके उपकार का धन्यवाद तो दिया नहीं, उल्टा समय आने पर उसके दिल को और दुखा दिया। ये होता है गुरुद्रोही का लक्षण। तो गोपियां कहती हैं हमें तो आप चौथे नंबर के गुरुद्रोही लग रहे हो। भगवान ने कहा क्या कह रही हो, हम गुरुद्रोही हैं? गोपियों ने कहा हाँ सरकार, हमने सब कुछ छोड़ करके आपसे कितना प्रेम किया और आपने हमको ही छोड़ दिया। अरे अब हम संसार में जाके क्या करेंगी? तो भगवान ने कहा देखो देवियों, देवताओं के समान लंबी आयु पाने के बाद भी मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। मैं आपकी परीक्षा कर रहा था, और देखो संयोग का आनंद तभी आता है जब आपके जीवन में वियोग भी आया, तभी संयोग का आनंद है। सुख का आनंद तभी होता है जब आपके जीवन में दुख आया हुआ हो। दुख होगा तभी तो आपको सुख की पहचान होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो आज श्री ठाकुर जी इस प्रकार से कह रहे हैं। हम भैया जी का स्वागत करते हैं, थोड़ा नाम विस्मरण हो गया। तो ठाकुर जी की इस भागवत की यात्रा आपके जीवन में ये मंगलमय हो, ऐसी हम शुभ प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरणों में कर रहे हैं। हमारे भैया का बहुत स्नेह है और आप पत्रकार भी हैं और यहीं इसी कॉलोनी में निवास है भैया जी का, और समय समय पर हम सभी के बीच में आते हैं। तो भागवत की यात्रा आपके जीवन में मंगलमय हो, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। श्री ठाकुर जी कहते देवियों, आपकी मैं परीक्षा कर रहा था, आप उत्तीर्ण हो गए। इतने में कामदेव आ गए। तो कामदेव ने कहा प्रभु हम आपके साथ युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा मैदान का कि किले का? तो कामदेव ने कहा देखो किले का तो बहुत किया, अब मैदान का युद्ध होगा। भगवान ने कहा तो ठीक है, आ जाओ मैदान में। क्योंकि कामदेव की ये इच्छा थी कि जहां विश्व सुंदरी गोपियां और त्रिभुवन सुंदर आप हो, वहां तो मेरे बाण चलेंगे।
मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ठाकुर जी ने कहा तो आओ, आप अपने बाण चलाओ और देखते हैं कि क्या होता है। तो महाराज समस्त गोपांगनाएं श्री ठाकुर जी के साथ नृत्य करने के लिए तैयार होती हैं। बोल रास बिहारी भगवान की। तो महाराज भगवान अब सुंदर महारास करते हैं। दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, रास की तैयारी होती है। और देखो कहीं कहीं चित्रों में ये दर्शाया जाता है एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। ये गलत है। दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, ऐसा झुंड बना हुआ था। और भगवान नृत्य करने की तैयारी है में जुट गए। समस्त गोपांगनाएं एक दूसरे के साथ सम्मिलित हैं। श्री ठाकुर जी विराजमान हैं उस नृत्य में। अपने मन को, अपने भाव को इस महारास में समर्पित करते हुए चलें बड़े ही भाव के साथ। बोल रास बिहारी भगवान की। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। देखो श्री ठाकुर जी इसी ब्रजमंडल की पावन भूमि में और महारास अनंतानंद गोपिकाओं के साथ उन्होंने किया। और आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि उसी महारास का दर्शन हम कथा के माध्यम से कर रहे हैं पवित्र भूमि में ब्रजमंडल की बैठकर। तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसलिए दोनों हाथों को खोलते हुए श्री ठाकुर जी के साथ नृत्य में सम्मिलित होंगे बड़े ही भाव से। हरि बोल। नाचे 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 राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। अरे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। हरि बोल।
नाचे 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 ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग 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 और मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रच यमुना के तीरे महाराज रचो है रास रचो है हरि बोल रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे रे जय हो छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मोरलिया हो छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मोरलिया हो श्याम छवि पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया हो श्याम छवि पे सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया हाँ सरर सरर चाले रे सरर सरर चाले रे मधुरीपुर भैया संग सरर सरर चाले रे मधुरीपुर भैया मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे बोल राज बिहारी भगवान की राधा रानी सरकार की
कान्हा रास रचाए हो। बंसी बट पर हरि बोल। यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। डम डम डमरू बाजे, जय हो भोलेनी। डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली संग। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। सब जग नाचे रे श्याम संग, राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। राज रचो है, राज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे महाराज रचो है। राज रचो है, राज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। सखी रास रचो है, ओ सखी राज रचो है, ओ सखी रास रचो है, सखी राज रचो है, ओ महाराज रचो है, ओ महाराज रचो है, ओ सखी रास रचो है, महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। राज रचो है, राज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। महाराज रचो है, ओ महाराज रचो है, ओ सखी रास रचो है, 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 महाराज रचो है। ओ सखी रास रचो है, रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की। जय। और महाराज इस प्रकार से अद्भुत रास हुआ है, ऐसा विचित्र रास हुआ है महाराज कि उस रास का दर्शन करने के लिए जब शंकर भगवान आए तो प्रेम सरोवर में ऐसा गोता लगाया कि महाराज वो भी गोपी बन गए। और अनंत आनंद ब्रज सुंदरियों के साथ श्री ठाकुर जी ने महाराज की ये लीला सुसंपन्न करके कामदेव को उल्टा लटका दिया। ये काम विजय की लीला है। काम विजय प्रख्यापनार्थाय सेयम रास लीला। काम को बहुत अभिमान था कि महाराज मैंने सबको पराजित कर दिया। अरे भोलेनाथ के सामने भी मैं गया तो भोलेनाथ को भी तो क्रोध तो आ ही गया, विकार तो उत्पन्न हो ही गया। तो महाराज बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, कामदेव जब भोलेनाथ के समक्ष गए तो भस्म हो गए, विकार आ गया। कामदेव के कारण काम नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन विकार तो भी आ ही गया। तो कामदेव को अभिमान था, तो आज भगवान ने कामदेव का वो अभिमान दूर किया। यहां पर परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई, क्या कि भगवान जब धर्म की स्थापना करने के लिए आए तो इतनी अनंत गोपिकाओं के साथ महारास करके भगवान ने कौन से धर्म की स्थापना की? दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि जो भगवान ने किया वही हम करेंगे। अरे भगवान ने अनंत अनंत लाखों करोड़ों गोपियों के साथ रास किया, तो हम 2 4 6 के साथ कर ले तो कौन सी बड़ी बात है।
क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी के नाते ये पट्टी पढ़ पढ़ के वो यही कहता है कि हम ईश्वर के अंश हैं। तो जैसा परमात्मा ने किया तो हम कर सकते। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, राघवेंद्र सरकार ने जो किया, मर्यादा की स्थापना की, वो तो हम कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन कृष्ण कन्हैया ने जो किया वो नहीं करना है, जो कहा वो करना है। भगवत गीता में जो बताया है वो करना है, किया वो नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। राघवेंद्र सरकार ने हमको कितने सुंदर सुंदर सूत्र दिए, वो जीवन में उतारो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नाम माथा, मात पिता गुरु नाम माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, उठ के रघुनाथा, उठ के रघुनाथा। ये तो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, परंतु भगवान ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नख पर धारण करके उठा लिया, तो क्या हम ये कर सकते हैं? अरे 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत की तो बात बहुत दूर है, तुम एक पत्थर उठा के बताओ। देवादिदेव महादेव ने समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला, कुंटलों जहर का पान कर गए, नीलकंठ नाम से विख्यात हो गए। बोल नीलकंठ महादेव की। लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तुम तोला 2 तोला ही पीकर बताओ 2 मिनट में राम नाम सत्य ना हो जाए तो फिर कहना, तो फिर कैसे कह सकते हो कि भगवान ने जो किया वो हम करेंगे? ध्यान रखना, भगवान अंशी है और हम अंश हैं। अंशी में दोष नहीं होता, अंश में तो दोष होता है। जैसे हम गंगा जल लेकर के आए और उसमें कोई कुत्ता मुंह लगा जाए या सूकर मुंह लगा जाए, तो उस जल से हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे क्या? बोलो, नहीं कराएंगे। और विशाल गंगा में यदि कोई साबुत सुअर ही क्यों ना बह जाए, तो भी वो गंगा क्या अपवित्र होगी? नहीं होगी। इसीलिए श्री राघवेंद्र सरकार ने जो किया वो तो कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जो लीलाएं की वो करना नहीं है, जो कहा वही करना है। और भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। और ये जो महाराज की कथा आपने श्रवण की है, जो इस कथा को श्रवण करता है उसके मन में, बल्कि उसके मन में आया हुआ काम का विकार श्री ठाकुर जी की कृपा से दूर हो जाता है। अब बताओ ये काम लीला कैसे हुई? ये तो काम विजय लीला है। बोल रास बिहारी भगवान की। समस्त गोपियों के ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा की है। और इसके बाद एक बार नंद बाबा जी को एक भयंकर अजगर ने ग्रस लिया, चरणों में लिपट गया, तो श्री ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। इधर श्री नारद जी कंस के पास आए कि महाराज कृष्ण को कब मारोगे? तो कंस ने कहा महाराज भेजा तो बहुत से असुरों को है, लेकिन मारने के लिए भेजता हूं, मरकर आ जाते, क्या करूं? तो नारद जी ने कहा क्रूर जी को भेजिए, जो काका हैं भगवान के, धनुष का मेले का आयोजन करो, वो जरूर आएंगे। तो महाराज और नारद जी इतना संकेत दे करके सीधे ब्रज भूमि में आए हैं, श्री ठाकुर जी के चरणों में लोटपोट हो गए और ठाकुर जी से प्रश्न करने लगे, प्रभु उस दुष्ट कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा वाह आप तो बड़े दल बदलू हो, उधर जाकर के क्या कह करके आए हो? नारद जी ने कहा प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरा भाव तो ये है कि लोग मंगल हो,
राष्ट्र मंगल हो, कैसे भी हो, ये भाव है मेरा। तो भगवान ने कहा मैं मारने वाला कौन हूँ? जब पाप का घड़ा भर जाता है तो जीव अपने आप मरता है, उसके पाप का घड़ा फूटता है। और अब समय आ गया। इधर अक्रूर जी को कंस ने बुलाया है। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और अक्रूर जी ने कंस को बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। तो अक्रूर जी ने कहा इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि गोविंद का दर्शन हो जाए। आज चल पड़े हैं। और जैसे ही आए हैं ब्रजमंडल में तो श्री ठाकुर जी नंदालय में लेकर के आए। नंदरानी यशोदा ने बहुत सा स्वागत किया है। रात्रि के समय में जब बैठे हैं, चर्चा चली है, तो प्रश्न किया है आगमन कैसे हुआ। तो अक्रूर जी ने बताया कि कंस ने मेले का आयोजन किया है, कृष्ण बलराम को बुलाया है। जो मैया यशोदा ने सुना तो उनके हाथ से जल का पात्र छूट गया और मैया यशोदा रुदन करती हुई कहने लगी कि क्या कहा, मेरे कृष्ण बलराम को ले जाओगे? अरे मेरे कुबेर के जैसी जो संपत्ति है वो किसी को चाहिए तो मैं सहज ही दे दूंगी। किसी को मेरे यशोदा के प्राण चाहिए, वो भी मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने कृष्ण और बलराम को उस दुष्ट कंस के पास भेज दूंगी। कैसे विचार कर लिया, कैसे सोचा आपने? मैं नहीं जाने दूंगी। महाराज रुदन करने लगे जोर जोर से। भगवान ने विचार किया कि मैया यदि आज रोक देगी तो ये अवतार सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो भगवान आज मैया का आंचल पकड़ करके रुदन करते, मैया तू हमें कभी भी कहीं नहीं जाने देती है, अब तो हम जरूर जाएंगे, मेला देखना है, मेला देखना है। बाल हट हो गया। मैया क्या करे? नंद बाबा जी ने समझाया, देवी चिंता मत करो, अरे 2-4 दिन की बात है, परसों ही मैं घुमा करके कृष्ण और बलराम को लेकर के आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और रात्रि के ही प्रहर में ब्रज में ये बात फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति भगवान को लेने आया है। तो महाराज हजारों गोपियां, लाखों बछड़े, पशु पक्षी सब नंदालय के बाहर आकर के एकत्रित हो गए कि हम देखें, हम ठाकुर जी को नहीं जाने देंगे। और जैसे ही रात्रि के समय में ठाकुर जी की नींद टूटी तो मैया यशोदा एक खंबे की ओर से सर लगा करके रुदन कर रही है। ठाकुर जी ने कहा माँ, मैया मैया करते हुए उछल करके मैया की गोद में जा करके बैठ गए। कहने लगे मैया तू रोती क्यों है? अरे परसों की तो बात है, मैं परसों लौट करके आता हूँ, तू मुझे जाने दे। मैया ने कहा लाला तेरे बिना जीना सीखा नहीं। अरे मेरे पास था ही क्या, तू ही तो मेरा धन है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है, तू चला जाएगा तो मैं किसके लिए जीऊं? भगवान ने अश्रु बिंदुओं को पोंछा है और कहा मैया तू चिंता मत कर, मैं वचन देता हूं मैं परसों आ जाऊंगा, तेरा कन्हैया तुझे वचन दे रहा है। और भगवान जैसे ही प्रस्थान करने लगे, मैया मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर गई। भगवान ने मुख्य द्वार खोल करके देखा तो महाराज हजारों गोपियों की भीड़ लगी हुई है, गाय बछड़े पशु पक्षी सब द्वार पर ही खड़े हैं। अब कैसे जाए? और जैसे ही जाने लगे तो गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो, हमें भी छोड़ करके चले जाओगे? भगवान मौन है। एक गोपी ने कहा रे विधाता, ये तूने क्या किया? तूने प्रेम बनाया ही क्यों है? और अगर प्रेम बनाना ही था तो उसमें बिछोड़ दिया ही क्यों है? ये तेरा नियम, ये तेरी नीति ठीक नहीं लगती। अहो विधाता स्तवना क्वचिदया संयोज मैत्र्य प्रणयेन देहिनम् तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्ग पार्थकं विक्रीडितं तेर भक्त्येष्टितं
विधाता ये तेरा नियम ठीक नहीं है। एक ने कहा तुम विधाता को कोसती रहो, देखो वो जा रहे हैं। तब तक तो श्री ठाकुर जी रथ पर सवार होने लगे। गोपियां झुंड के झुंड एकत्रित होकर के रथ के सामने आ गई कि जाने ही चाहते तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, चले जाओ, हमको छोड़ करके जा रहे हो। अरे ये शरीर, ये जीवन आपके बिना करेगा क्या? आप हमारे ऊपर से रथ निकाल ले जाओ, चले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। भगवान उतरे, गोपियों को प्रणाम किया। गोपियों, मार्ग में बाधा मत पहुंचाओ, आपकी कृपा से ही मैं ये अवतार सिद्ध कर पाऊंगा। और आप एक बात बताओ, आप सब तो दिखाई दे रही हो, मेरी राधा दिखाई नहीं देती, मेरी राधा कहाँ है? गोपियों ने कहा वो बैठी है, चले जाओ। भगवान गए। भगवान ने राधा रानी के पास जाकर के कहा राधे क्या हुआ? राधा रानी का कोई श्रृंगार नहीं है, नेत्र सजल है। भगवान ने कहा राधे तुम ही तो मेरी शक्ति हो और तुम ही रुदन करोगी तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं दुष्टों का संहार कैसे करूंगा? आपकी कृपा से ही मैं जा पाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दो। जब तक आप आज्ञा नहीं दोगी तब तक मैं नहीं जा सकता। तब राधा रानी ने श्री ठाकुर जी को वचन दिया और भगवान ने भी अपनी बंसी को राधा रानी को दे दिया कि राधे आज के बाद ये बंसी नहीं बजेगी, अब तो कृष्ण का शंख बजेगा और बड़े बड़े शत्रुओं के हृदय को कंपित कर देगा, भय कंपित हो जाएंगे, पर बंसी अब नहीं बजेगी, ये तुम रख लो। और वचन दो कि आज के बाद आपके नेत्रों से एक अश्रु बिंदु नहीं गिरे। राधा रानी ने वचन दिया है। ऐसा कौन होगा महाराज? कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि जब लोग दुख में या सुख में रोते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि रो क्यों रहे हो? अरे रोना नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं सामने वाले कि महाराज रोने पर भी पैरा लगा दोगे तो फिर महाराज घबराहट हो जाएगी, कम से कम रो तो लेने दो। लेकिन धन्य है श्री राधा जी, उन्होंने अपने हृदय में कैसा पत्थर रखा होगा, इतना विरह, इतना दुख, लेकिन आंसू नहीं आए राधा जी, आंसुओं को पी गई, सुखा दिया। ठाकुर जी ने वचन यही लिया और ठाकुर जी चल पड़े। और जैसे ही रथ पर सवार होकर के चलने लगे तो मैया यशोदा को होश आया, दौड़ लगाई है। अरे कोई रथ रोको, अरे कोई कृष्ण को रोको, अरे कोई बलराम को रोको, अरे कोई रोको, अरे कोई रोको, अरे कोई रोको, दौड़ लगाई है मैया यशोदा ने। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने ध्वनि सुनी अपनी मैया की, रथ से कूद पड़े और मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया ने अपने हृदय से लगा लिया, अपनी अंक में भर लिया और कहने लगी कन्हैया मोको तो आज पता लगी कि तू मेरा लाला नहीं है। एक वचन चाहती है ये गवारन ग्वालिनी यशोदा। भगवान ने कहा मैया तू एक नहीं 100 वचन मांग, तुझे सब दूंगा। मैया यशोदा ने कहा नहीं लाला, केवल एक ही वचन चाहती है क्या? आज मैया यशोदा कहती है लाला, ये यशोदा यही विनती करती है कि एक बार मैंने तुझे एक मटकी फोड़ने के कारण ऊखल से बांध दिया था लाला, वो बात किसी से जाकर कभी मत कहना, वो बात मत कहना। भगवान हिलकियां दे देकर रुदन करते हैं और कहते हैं मैया क्या कह रही है? मैं दुनिया के किसी भी बात को भूल जाऊंगा लेकिन तेरे उसी प्रेम पास को कभी नहीं भूलूंगा। दुनिया में किसकी सामर्थ्य है जो परब्रह्म परमात्मा को बांध सके? ये तो धन्य है मैया यशोदा जिसने अपने प्रेम के बल पे जगतपति जगदाधार जगत नियंता अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक को प्रेम पास में बांध लिया। भगवान रुदन कर रहे हैं, प्रणाम किया, मूर्छित हो गई पुनः मैया यशोदा और भगवान रथ पर सवार हो गए। रथ चल पड़ा, ब्रजवासी देखते रह गए, अब लौटेंगे, अब लौटेंगे, अब लौटेंगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं लौटे। ब्रजवासियों ने भी संकल्प लिया कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जो आपकी इच्छा है वही करो लाला। और ठाकुर जी चले गए। इधर जैसे ही मथुरापुरी में आए हैं श्री ठाकुर जी तो महाराज नंद बाबा जी रातों रात को आ गए। ग्वालों को लेकर, छोटे छोटे सखाओं को लेकर के कृष्ण बलराम ने
प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कहा प्रभु हमारे यहाँ पधारो। तो भगवान ने कहा जब अवसर आएगा तो काका हम आपके यहाँ पर भी जरूर आएंगे। और वहां से अक्रूर जी चले गए। भगवान ने बाबा से कहा बाबा अब हम मथुरा का भ्रमण करने के लिए जाएंगे। तो अब हम मथुरा का भ्रमण करने के लिए जाएंगे। तो नंद बाबा जी ने कहा कन्हैया अकेले मत जाना, सखाओं को लेकर के जाना, क्योंकि ये मथुरापुरी है। यहाँ पर तूने काऊ से सारे भी कह दियो तो गड़बड़ है जाएगी। इसलिए अपनी रक्षा के लिए साथ में सखाओं को लेकर के जाओ। आज ठाकुर जी चल पड़े गोप ग्वालों के साथ। तो महाराज पुष्प वृष्टि होने लगी। मथुरा की जो स्त्रियां हैं उन्होंने न केवल पुष्प चढ़ाए हैं अपितु सुमन भी चढ़ाए। सुमन का अर्थ दो प्रकार से होता है, एक तो पुष्प फूल और दूसरा है सुंदर मन। ठाकुर जी के चरणों में उन्होंने केवल पुष्प नहीं चढ़ाए, अपने मन को भी समर्पित किया। देखो हम अक्सर कर भगवान के चरणों में फूल तो चढ़ाते हैं लेकिन मन नहीं चढ़ा पाते। प्रयास जीवन में ये होना चाहिए कि फूल के साथ साथ ये सुंदर मन भी श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज मथुरा की जो नारियां हैं भगवान का दिव्य स्वागत करती हैं और कहती हैं क्या कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हरि हरि बोल। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए भाव के साथ हरि बोल। मेरो मन पापी पावन तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरो मन पापी पावन तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। दुनिया से नाता तोड़ूं ऐसा मुझे वर दे। दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा मुझे वर दे। दुनिया से नाता तोड़ूं ऐसा मुझे वर दे। दुनिया से नाता तोड़ो ऐसा मुझे वर दे। यही मांग मेरी ओ यही मांग मेरी। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ ए हरि मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
तुमको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। तेरे सिवा प्रभु रहो ओ तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना, तेरे सिवा कोई प्रभु कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ संग ना, ओ आओ आओ हरे आओ मोरे अंगना। तेरी मेरी है प्रीत पुरानी, 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 प्रीत पुरानी मैं तेरी दीवानी, प्रीत पुरानी मैं तेरी दीवानी, प्रीत पुरानी मैं तेरी दीवानी, प्रीत पुरानी मैं तेरी दीवानी। तू तेरी हूँ ओ मैं तो तेरी हूँ, मैं तो तेरी हूँ, मैं तो तेरी हूँ, मैं तो तेरी हूँ ओ मेरे कृष्णा, मैं तो तेरी हूँ ए मेरे कृष्णा। दोनों हाथों को उठाते हुए बड़े भाव से आओ आओ हरि आओ मोरे, आओ 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 हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि हरि ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, मोरे अंगना मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज समस्त मथुरा की नारियों ने दिव्य स्वागत किया और छोटे छोटे सखाओं ने जब देखा तो कन्हैया से कहने लगे ओ कन्हैया तेरे यहाँ तो बहुत स्वागत है रहे, ऐसा लगता है कि जब यहाँ पर इतना स्वागत हो रहा है तो तेरे यहाँ मामा कंस के यहाँ न जाने कितना स्वागत होएगा, और तूने हमसे पहले बताई होती तो हम सुंदर सुंदर से वस्त्र पहन करके आते, हम तो वही पुराने वस्त्र पहन करके आए गए। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखाओं ने कहा कन्हैया कहीं से वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो महाराज भगवान धोबी घाट गए और कहने लगे मामा जी राम राम। अब धोबी काहे को बोले, है तो आखिर महाराजा कंस का ही आदमी। भगवान कह रहे मामा जी राम राम, आप ही से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सब हमारे मामा ही हैं, हम महाराजा कंस के भांजे हैं। आप हमें उनके वस्त्र दे दो, हम उनसे मिलकर के आपको लौटा देंगे। धोबी ने कहा ओ
बेजड़ की रोटी खाने वाले, पोखर का जल पीने वाले कंस महाराज के वस्त्रों की कामना कर रहे हो? चले जाओ, नहीं तो कंस महाराज जो काम कल कर रहे थे वो मैं आज कर दूंगा। बहुत बुरा ही बोला। तो भगवान के नन्हे से सखा ने कहा, ओ कन्हैया क्या देख रहा है, पूतना बारे हाथन ने दिखाए दे। तो भगवान ने क्या किया, दिया एक जोर का तमाचा, केवल एक तमाचे में ही उसका सर धड़ते सारे धोबी भागे। अरे महाराज पूतना मारवे बारो आए गयो, सक्कासुर मारवे बारो आए गयो, भागो भागो भागो। सबने अपनी पोटली छोड़ दी। भगवान ने कब लूटो, और सारे सखा नन्हे नन्हे सखा लूटने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र ले लिए सबने अपनी इच्छा से, और जैसे ही चलने लगे तो अब की बार बिना झाड़ू के सड़क सफा हो रही है। अब सखा कहने लगे, कन्हैया वस्त्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मगैने हैं, मांगे भाई। तब भगवान दर्जी के यहाँ पर पहुंचे, दर्जी पर कृपा करी। दर्जी ने सबके अनुरूप वस्त्रों को कर दिया। भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया, और इतना तगड़ा आशीर्वाद दिया महाराज, कहना क्या दर्जियों का। वो जो आशीर्वाद का चमत्कार है द्वापर से लेकर के कलयुग तक चल रहा है। आप देखो दर्जियों की चांदी हो गई महाराज। आज हम वस्त्र बाद में खरीदते, पहले सोचते हैं कि ये जो वस्त्र खरीद रहे हैं इसकी सिलाई कितनी होगी, उसको भी जोड़ते। तो महाराज ये दर्जियों का अपना वैशिष्ट नहीं है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है जो कमाल दिखा रहा है। भगवान सुदामा माली के यहाँ गए, सुदामा ने सबके गले में माला डाल दी है, और उसके उपरांत श्री ठाकुर जी जब चलने लगे तो मार्ग में त्रिवक्रा स्त्री कुब्जा जा रही थी। भगवान ने कहा, ओ सुंदरी जी। जैसे उसने घूंघट उठा करके देखा, मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। मुझे सुंदरी कहा। भगवान ने कहा, सुंदरी जी अपना परिचय दो, और बहुत अच्छा लगे तो अपना चंदन हमारे माथे पे लगा दो। तो उसने कहा, देखो मेरा नाम सैरंध्री है, जन्म कहाँ हुआ मुझे पता नहीं है, पर जब नेत्र खोले तो महाराजा कंस के दरबार में थी। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है, परंतु आज मेरा मन ये है कि ये चंदन मैं आप सबको लगाऊं। भगवान ने कहा, नेकी और पूछ पूछ लगाओ। तो कुब्जा ने सबको चंदन लगाया। जैसे कन्हैया की बारी आई तो भगवान ने तुरंत कमर में पहले तो हाथ डाला, और उसके पैर को अपने पैर से दबाया, उसकी ठोड़ी पर एक हाथ रखा। सखाओं ने कहा, ओ कन्हैया तूने वृंदावन वाली बात यहाँ पर भी नहीं छोड़ी। और महाराज सारे सखा ताली बजाने लगे, तेरी टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, ये भी 3 जगह से टेढ़ी और तू भी 3 जगह से टेढ़ा, तो जोड़ी बड़ी प्यारी है। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं देखो अभी, और ठाकुर जी ने जोर का झटका दिया तो महाराज परम सुंदरी बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसने तो भगवान का हाथ पकड़ लिया कि जब रूप आपने दिया है तो ये रूप आप ही को समर्पित है। भगवान ने कहा, देखो जब समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा। भगवान वहां से गए, कुब्जा के ऊपर कृपा करी, और एक क्षण के मध्य भाग में श्री ठाकुर जी ने धनुष को तोड़ दिया। विशाल टंकार हुई है, गूंज हुई है, कंस के कानों में जब पड़ी है तो महाराज चाड़ूर मुष्टिक आ गए, कहने लगे, महाराज डरो मत, भयभीत मत हो। हमने कल रंगभूमि की बहुत सुंदर व्यवस्था करी है, और सबसे ऊंचा सर्वोच्च सिंहासन आपका बनाया है। सबसे ऊंचा सिंहासन आपका है, भय की आवश्यकता नहीं है। और महाराजा कंस आज जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो विशाल रंगभूमि बनी है, और सर्वोच्च सिंहासन पर कंस विराजित हुआ, और यदुवंशी, वृष्णुवंशी, भोजवंशी समस्त प्रजाजन उस रंगभूमि में आकर के विराजमान हुई है। ऐसे में कृष्ण बलराम भीतर जब प्रवेश करने लगे तो कुबलिया पीड़ हाथी आया। भगवान कृष्ण और बलराम ने हाथी को ठिकाने लगा दिया, और उसके हाथी दांत उखाड़ लिए, और दोनों भाइयों ने हाथी दांत को अपने अपने कांधे पर रखा कि जब बाहर गड़बड़ है तो भीतर भी जरूर गड़बड़ होगी, तो कुछ तो चाहिए, ऐसे खाली हाथ कैसे चले जाए। जब बाहरी गड़बड़ हुई तो दोनों भाइयों ने हाथी के दांत को अपने अपने कांधे पर रखा, और जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो जितने नर नारी
संत मुनिजन जो भी विराजित है सब अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सब अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने भी भागवत में अद्भुत वर्णन किया। मल्ला नाम असनी निर्णाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्त्रा स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्त्वं परं योगिना, वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो, रङ्कं गतः साग्रज, जागी रही भावना, जागी रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। तो भगवान ने जब प्रवेश किया तो अनंत अनंत राजे महाराजे भगवान को अपने अपने भाव और इच्छा के अनुसार दर्शन करते हैं। जितनी भी स्त्रियां बैठी थी भगवान को कामदेव के रूप में देखा। वसुदेव देवकी भी विराजमान है, स्वपित्रो शिशु द्विवचन आया है। उन्होंने वात्सल्य के रूप में देखा, अपने छोटा बच्चा समझ रहे हैं। जो सखा बैठे हैं उन्होंने सख्य भाव में भगवान का दर्शन किया कि ये हमारा सखा है, और जो भक्त बैठे हैं उन्होंने भगवान के रूप में दर्शन किया, और जो बड़े बड़े योगी बैठे हैं उन्होंने तत्व ज्योत के समान भगवान का दर्शन किया। कंस जो विराजमान है उसने साक्षात काल के रूप में भगवान का दर्शन किया है। जागी रही जागी रही भावना जैसी। चाड़ूर और मुस्टिक आ गए सामने, तो महाराज चाड़ूर से भगवान का युद्ध होने लगा, मुस्टिक से बलराम जी का युद्ध। बलराम जी ने एक मुस्टिका का प्रहार क्या किया कि उसके प्राणांत हुए। चाड़ूर को भगवान ने 7 बार आकाश में घुमाया, धरती पर जैसे ही पटका तो महाराज चाड़ूर भी चटनी, धूल में चटनी बन गया। दोनों का प्राणांत हुआ और भगवान ने और आगे गति की है। तो जितने भी मल्ल पहलवान हैं कुछ तो शरण में आ जाते हैं, और जो शरण में नहीं आते भगवान उनको ठिकाने लगाते चले जा रहे हैं। और महाराज एकदम भगवान ने कूद लगाई है, उछले हैं, तो सर्वोच्च सिंहासन पर आज कंस के चढ़ गए और कंस के विशाल उस मुकुट को हटा दिया और केस पकड़ लिए। कहने लगा छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा मेरी माँ के केस भी तूने इसी प्रकार पकड़े, जाके पग नहीं फटी। सर्वोच्च सिंहासन पर आज ठाकुर जी चढ़ गए और महाराज कंस के मुकुट को हटा दिया, केस पकड़ लिए, छोड़ दो करने लगा। भगवान ने कहा तू मेरी तरफ देख, मैं तुझे गति दूंगा। और जैसे ही उसने भगवान के ऊपर दृष्टिपात किया
तो भगवान ने उसको सर्वोच्च सिंहासन से नीचे पटक दिया और विश्व भार बन करके उसके वक्षस्थल पर कूद गए। कंस का मर्दन हुआ। बोल कंस मर्दन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय। इस प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया। जितने भी नर नारी बैठे थे सब ने अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा लिया और तदोपरांत भगवान ने छोटे छोटे सखा और अपने बाबा से कह दिया कि अब आप लौट जाओ। आप विचार करो उनके ऊपर क्या बीती होगी कि जिसने उंगली पकड़ करके ठाकुर जी को चलना सिखाया। दो टूक शब्दों में भगवान ने कह दिया अब आप चले जाओ, अवतार सिद्ध होना है। तो लौट करके चले गए और वसुदेव जी और देवकी मैया दोनों ने भगवान का मुंडन संस्कार कराया। भगवान जब तक ब्रजमंडल में रहे तो भगवान ने कुछ संकल्प ले रखे थे। क्या? आप देखिए, दर्शन कीजिए। भगवान जब तक वृंदावन में रहे तो भगवान ने कभी भी केस कटवाए नहीं। घुंघराली अलकावली भगवान की रही। भगवान जब तक वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने पादुकाएं धारण नहीं की, नंगे पैर ही विचरण किया पूरे वृंदावन में। इसीलिए तो ब्रज रज का महत्व है। भगवान ने कभी पादुकाएं नहीं पहनी। भगवान ने कभी और तो और सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहने और जब ओढ़ी काली कमरिया ही ओढ़ी। भगवान ने कभी भी सोने का मुकुट धारण नहीं किया। नहीं तो गरीब जो मित्र हैं, ग्वाल वाल हैं, वो विचार करेंगे कि हम में और कृष्ण में अंतर है, भेद है। ये राजा का बेटा है और हम प्रजा हैं, ये भेद ना हो, इसलिए उन्होंने कभी स्वर्ण का मुकुट धारण भी नहीं किया। आज लौट करके चले आए और भगवान का मुंडन संस्कार हुआ। सांदीपनी आश्रम में भेजा गया। वहीं सुदामा जी से भेंट हुई और भगवान ने सारी विद्याओं का अध्ययन करके गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरुदेव के मृत पुत्र को लौटाया है। पंचजन्य नाम के राक्षस का वध करके पांचजन्य शंख प्राप्त किया है। और जब लौट करके आए हैं तो अब महाराज एकांत में ही रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करते। प्रेमियों की स्थिति विचित्र होती है महाराज। अकेले में बैठते हैं, रुदन करते हैं। आज देवकी मैया के मन में भाव आया कि मैं भोजन बना करके अपने कन्हैया को पवाऊं, तो महाराज 56 भोग बनाए और माखन मिश्री रख ली। और जैसे ही थाल लेकर के पहुंची हैं, भगवान ने माखन मिश्री को देखा तो हिलकियां दे करके रुदन करने लगे। दौड़ी भागी। महाराज देवकी मैया आई वसुदेव जी के पास और कहने लगी, स्वामी ये कृष्ण को क्या हो गया है, ये रोता रहता है, क्या इसको कोई कष्ट है, क्या इसको यहाँ पर सुख प्राप्त नहीं होता? स्वामी आखिर बात क्या है, आप पता तो लगाओ। वसुदेव जी ने कहा कि हमें भी नहीं पता कि क्या स्वभाव है उसका। इतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। उद्धव जी कौन है? यदुवंशियों के मंत्री हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पतिर् साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। मैं जाऊंगा। आज चल पड़े और जैसे उद्धव जी को भगवान ने देखा अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मुझे वृंदावन की याद आती है, तुम मेरा संदेशा लेकर के जाओ। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्या बात कर रहे हैं आप?
अरे मैं बृहस्पति जी का शिष्य उन गवारन ग्वालिनियों से मैं क्या बात करूंगा, और वो मेरी भाषा समझ पाएंगी? भगवान ने कहा नहीं नहीं उद्धव, जिनके इशारे पर मैंने भी नाच लिया हो वो सामान्य नहीं है। तुम मेरा संदेशा लेकर तो जाओ, और देखो पीतांबर पहनकर जाना, मेरा रथ लेकर के जाना, मोर मुकुट लगा के जाना, क्योंकि ब्रज की गोपियां, वृंदावन के लोग मेरे सिवा किसी और से बात करना पसंद नहीं करते। उद्धव जी ने कहा देखो ठाकुर जी, आपकी बात सुनकर के मैं जा तो रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, क्या हाल होता है ये तो वहां जाकर पता चलेगा। उद्धव जी चल पड़े। मथुरा के मार्ग में ब्रजवासी इंतजार करते हैं नित्य ही। आज जैसे ही रथ को आया हुआ देखा तो सारे के सारे गोप ग्वाल प्रसन्न हो गए। देखो हमारा कन्हैया आ गया, देखो हमारा कन्हैया आ गया। अरे हमने कहा था हमारा कन्हैया हमसे दूर नहीं रह सकता, देखो वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है। और जैसे ही रथ निकट आया तो महाराज उसमें से जब कोई नहीं उतरा तो ब्रजवासी समझ गए इसमें हमारा कन्हैया तो नहीं हो सकता। कन्हैया होता तो तुरंत कूद जाता। उद्धव जी निकले हैं, प्रणाम किया कि कन्हैया तो आपको याद करते, उन्होंने संदेशा भिजवाया है मैया यशोदा का निवास स्थान कहाँ है। गोप ग्वालों ने कहा वारे कन्हैया, इतने वर्षों में याद आई तो अपने मित्र को भेज दिया। अरे नहीं आना था बरसों तो फिर परसों का नाम लिया ही क्यों था? क्यों आस बंधाई, क्यों ये डोर बांध दी विश्वास की, आस की? मैया यशोदा का पता जानना चाहते हैं तो ये जो नदी दिख रही है ये सामान्य नदी नहीं है। हजारों ब्रजवासी, लाखों बछड़े, पशु पक्षी, उन सब ने रुदन किया है, उन सब से ये सरोवर तैयार हो गया है। और जहां से इसका प्रारंभ होता है वही मैया का भवन है, चले जाओ। आज गए उद्धव जी और जैसे ही प्रवेश किया चारों तरफ से ईंट ईंट कह रही है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कितना भजन हुआ होगा आप कल्पना करो। सामान्य बात नहीं है भैया। जिस घर में आप चले जाओ और वहां से ऐसा एहसास होने लगे कि यहाँ भजन होता है तो कितनी शांति मिलती है। और वहां की तो ईंट ईंट कह रही है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव जी की ज्ञान की पहली सीढ़ी तो वहीं खिसक गई कि ईंट भी जय श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, कहने लगे मैया, अरे मैं उद्धव मथुरा में मंत्री पद पर हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, आपके पास कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ। मैया ने कहा उद्धव कुछ कहना मत। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने पलने में अपने कन्हैया को पढ़ाया है, तुम इतनी जोर से बोल रहे हो। उद्धव जी विचार करने लगे कि कृष्ण को गए हुए तो बरसों हो गए, ये मैया बावरी हो गई, ये मैया पागल हो गई। अरे मैया तेरा कन्हैया कहाँ है? तू किस कन्हैया की बात कर रही है? मैया ने कहा मेरा कन्हैया वो पलने में पड़ रहा है, चलो उद्धव मैं दिखाती हूँ, चलो आओ। और मैया यशोदा जैसे ही पलने के पास गई तो सूना पलना देख करके मूर्छित होकर के फिर गई। आज मैया कहती उद्धव मैं कितनी पागल हूँ, मेरे कन्हैया ने मुझे वर्षों पहले ही छोड़ दिया और मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे मेरा कन्हैया मेरे साथ मेरे पलने में ही है। बड़ा नटखट है वो, कभी चंदा मांगता है, कभी माखन मांगता है, कभी बहू मांगता है, तुम नहीं जानते। और एक बार तो रोटी मांगी मैंने, उसमें माखन लगा दिया, कौवा वो रोटी को लेकर के उड़ गया। तो महाराज मेरा कन्हैया कहने लगा कि मैया मैं या कौवे से युद्ध करूंगा और अपनी वाई रोटी को लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं इस कौवे से युद्ध करके अपनी रोटी को, उसी रोटी को लेकर के आऊंगा। उद्धव मुझे याद है दूरी दरे सिर सोहत श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, व्यंजन बाजत पीरी छोटी, वाछ भी को रस खा
वारही काम कला निधि कोटि, और काग के भाग को का कहिए हरि, हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो महाराज मेरा कन्हैया युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगा। उद्धव जी के ज्ञान की सारी सीढ़ियां खिसक गई। धन्य है मैया। उद्धव जी ने मैया को प्रणाम नहीं किया, मैया की चरण धूलि के कण को प्रणाम किया है कि जिस पर मेरे जैसे करोड़ों उद्धव, ज्ञानी उद्धव भी बाढ़ दिए जाएं तो आपके भजन की बराबरी कोई कर सकता है भला? नहीं कर सकता। राधा रानी का दर्शन करने के लिए गए। अनंत अनंत गोपियों के बीच में राधा रानी बीच में बैठी हैं, छुप करके देख रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या है। गोपियों ने कहा कि किशोरी जी आज हमने कन्हैया का दर्शन किया। एक ने कहा हमने पनघट पर देखा, एक ने कहा हमने माखन चुराते हुए देखा। एक ने तो पूछ दिया किशोरी जी आपको दर्शन नहीं होता? तो राधा रानी कहती हैं कि धन्य है आप समस्त जन जिनको भगवान का दर्शन होता है। स्वप्ने पश्यन्ति या कांता, धन्यासिता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते, गता निद्रापि वैरिणी। अरे मेरी नींद मेरी बैरन बन गई है महाराज। जब से कृष्ण कन्हैया गए मुझे छोड़कर तब से नींद आई नहीं। तो जब नींद आए नहीं तो मैं सोऊं कैसे, और जब तक सोऊं नहीं तो सपना देखूं कैसे, और जब सपना देखूं नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। उद्धव जी ने चुप करके सुना कि राधा रानी वर्षों से सोई नहीं है। तुरंत आए हैं और महाराज देखा क्या कि तब तक एक भंवरा भी आ गया। भंवरे को गोपियों ने उलाहना दी है। एक गोपी कहती है कि भंवरे तू भी श्याम सुंदर जैसा ही है। श्याम सुंदर बिल्कुल तेरे जैसे, जैसे तू फूल फूल पर जाकर के रस लेता है ऐसे ही श्याम सुंदर का स्वभाव है। एक गोपी कहती है कि हम ये जो तुझसे बात कह रहे हैं ये शिकायत भगवान से मत करना, अगर बताना ही है तो इतना ही बता कि श्याम सुंदर हमें याद करते हैं कि नहीं। महाराज इतने में उद्धव जी आ गए और उद्धव जी ने योग की शिक्षा दी है कि देवियों जिसे आप परमात्मा कह रहे हो, कृष्ण कह रही हो, वो तो ब्रह्म है, वो तो एक तत्व है जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं है, वो ब्रह्म है। गोपियों ने कहा ब्रह्म है? अगर वो ब्रह्म होता तो हमारा माखन चुराया कैसे? अगर उसके हाथ पैर नहीं थे तो हमारे साथ रास रचाया कैसे? तुम कहते हो कि वो ब्रह्म है और तुम ये कह रहे हो कि अपने मन को उस ब्रह्म में लगाएं। कैसे लगाएं? वो तो मन न भये 10-20। अरे एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आटो याम उदो में श्याम ही सिकाम। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उदो तुम ही बताओ योग से क्या वियोग कम है। योगी पहनते हैं रंग कपड़े, वियोगी का तो हृदय कफन है। योगी बनाते हैं वन में कुटिया, वियोगी का तो छूटा बदन है। उदो तुम ही बताओ योग से क्या वियोग कम है। तो महाराज आज गोपियों ने इतना रुदन किया कि उनके अश्रु बिंदुओं से जो सरोवर बन गया उसमें डुबकियां लेने लगे श्री उद्धव जी। और हो 7-8 मास के बाद आया, तब उन्होंने गोपियों के चरण धूलि के कण को दूर से ही प्रणाम किया कि महाराज हमें तो ये चरण धूलि के कण ही मिलते रहे तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजायो डो। आज उद्धव जी आए हैं, भगवान को डांट फटकार लगाई है। भगवान ने कहा उद्धव, ओ ज्ञानी जी आप तो बड़े भक्तों जैसी बातें कर रहे हो।
ज्ञान कहाँ गया सब। उद्धव जी ने कहा ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है। भगवान ने कहा अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही उद्धव जी ने अपने नेत्र बंद किए और जैसे ही खोला तो महाराज अनंत अनंत गोपियों के साथ मैया यशोदा राधा रानी के साथ भगवान वहीं विराजित दिखाई देने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी के ज्ञान में भक्ति का पुट लगा करके उनका भी कल्याण किया। और आगे की कथा बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव हमको यहाँ पर मनाना है। आज कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई थी, इसलिए हमने थोड़ा सा विलंब कर दिया। तो महाराज कंस का जब से वध हुआ तो कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत की और जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी, भगवान ने पराजित कर दिया। और 18वीं बार जब ब्राह्मण देवताओं को पूजा पर बैठा दिया तब जाकर के भगवान ने युद्ध का मैदान ही छोड़ दिया। भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़ राय। बोल रणछोड़ राय भगवान की जय हो। और भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारिका बसाई है और द्वारिका मथुरा वासियों को सोते हुए द्वारिका में लेकर के आए हैं। बड़ी भारी स्वर्ण जटित द्वारिका। और मथुरा वासी जब प्रथम बार आए और प्रातः जैसे ही उठे तो सब खोजने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इतना बड़ा भवन है। सब द्वार खोज रहे हैं, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो नाम हो गया द्वारिका। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। रैवत महाराज की पुत्री रैवती जी के साथ बलराम जी का शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में विवाह सुसंपन्न हुआ। और अब आइए कन्हैया के विवाह की बारी है। द्वारिकाधीश भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे। राजसीद भीष्म को विदर्भा दीर्पते तस्य पंचभवन पुत्र कन्यका चवरानना। कुंदनपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक। 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मबाहु। एक बार भ्रमण कर रहे थे एक बगीचे में, तो सरोवर में खिले हुए कमल पुष्प पर एक कन्या मिली। तो लेकर के घर में आए, नाम हुआ रुक्मणी। बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। और जब वो रुक्मणी बड़ी हुई तो बड़े पुत्र रुक्मी ने रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी जी रोती हुई अपनी भाभी के पास आई। भाभी ने कहा चिंता मत करो, तुम एक पत्र लिखो। और रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है 7 श्लोकों में। जीवन में जब हमारा विवाह किसी के साथ होता है तो साथ ही तो फेरे पड़ते। तो महाराज 7 श्लोक दिए हैं। कैसा प्रेम पत्र है, विचित्र और सुंदर, अद्भुत पत्र लिखा है, सुनने योग्य है। कहती हैं उसमें लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर तुंगतापं रूपं दृशा दृशिमता मखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युत विशति चित्रम पत्रपम्। क्या लिखा कि हे प्रभु आपको देखा नहीं है, केवल सुना है। और सुन के ही ऐसा प्रेम हो गया कि आपको मैंने पति बना लिया। आप आकर के मेरा वरण करो। मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। शेर का भाग कोई सियार ले जाए तो बड़े संकोच की बात होगी। आप कहोगी कि देवी जी आप अंतःपुर में रहती हैं, मैं कैसे आऊं? तो उपाय भी बताया। हमारे यहाँ पर कुल की परंपरा ये है कि कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए कुंवारी कन्या जाती है, वहीं आकर के आप मेरा वरण कर लो।
उपाय बता दिया, ब्राह्मण के हाथ में ये पत्रिका दी, ब्राह्मण देवता ने ले जा करके द्वारिकानाथ को प्रदान की और द्वारिकानाथ ने रथ सजाया, चल पड़े हैं। पीछे पीछे बलराम जी ने अपने सेवकों को, अपने सैनिकों को भी भेज दिया। कुंदनपुर में जब आए हैं, ठाकुर जी का दिव्य भव्य स्वागत हुआ और हजारों दास दासियों के साथ, सखियों के साथ मंगल गीत गान होते हुए आज रुक्मणी मैया कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए चल पड़ी। और जैसे ही पराम्बा भगवती कात्यायनी मैया के मंदिर में आई हैं तो महाराज द्वारिकानाथ का दर्शन होने लगा। ये है अनन्य भक्ति। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। द्वारिकानाथ से प्रेम किया है तो कात्यायनी मैया में मैया का दर्शन नहीं, कन्हैया का दर्शन हो रहा है। ये है अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम। इतने में भीड़ में से द्वारिकानाथ प्रकट हो गए और महाराज सैनिकों ने कहा कि महाराज आप कौन है? श्रीमान जी अपना परिचय दो, कौन है, कहां से आए? तो भगवान ने इतनी जोर के मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया कि सब मदहोश हो गए और सबने कहा देखो देखो कितना प्यारा मुस्कुरा रहा है। एक ने कहा अरे मुस्कान क्या देखते हो, वस्त्र देखो कितने प्यारे हैं। एक ने कहा अरे वस्त्र क्या देखते हो, पीतांबर देखो। एक ने कहा पीतांबर क्या देखते हो, पादुकाएं देखो। और महाराज भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी मैया के निकट आए हैं। रुक्मणी मैया ने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया तो महाराज वरमाला श्री ठाकुर जी के गले में धारण करा दी। बोल रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान ने रुक्मणी जी को साथ में लिया और सैनिक कहने लगे भैया ये सब बातें छोड़ो, जोड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है। भगवान ने तुरंत ही रुक्मणी जी को रथ पर आरूढ़ किया और जैसे ही रथ चल पड़ा तो एक सैनिक ने कहा जोड़ी को तो छोड़, ये देख रथ कितना प्यारा है, कितना सुंदर लग रहा है। और रथ चल पड़ा, किसी को खबर नहीं है। एक सैनिक तो कहता है अरे रथ को छोड़, घोड़े देख कितने प्यारे हैं। और देखते ही देखते रथ कहीं दूर चला गया। एक सैनिक बोला अरे सब बात छोड़ करके ये बताओ कि रुक्मणी कहाँ है अपनी? तो सारे सैनिकों ने कहा वो मंदिर पर होंगी। भीतर जब गए तो महाराज वहां रुक्मणी नहीं है। महाराज शोर हो गया कि ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, महाराज ले गया। और महाराज जब ये बात रुक्मी के कानों में पड़ी तो वो उसने पीछा किया द्वारिकानाथ का। तब द्वारिकानाथ ने क्या किया कि द्वारिकानाथ ने रुक्मी को आधी दाढ़ी मूछ के बाल हटा करके पहले तो मारने लगे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, फिर आधी दाढ़ी मूछ के बाल हटा करके रथ के पहिए में बांध दिया। पीछे से बलराम जी आए, बलराम जी ने कन्हैया को डांटा और द्वारिका में लेकर के आए हैं। सुंदर शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारियां होने लगी। आए बड़े ही भाव से उन्हीं विवाह गीत में सम्मिलित होंगे, अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए। बोल रुक्मणी रमण भगवान की। मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल रुक्मणी मैया की। ओहो हरि बोल।
सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। अब उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। अरे महाराज दोनों हाथों को खोलते हुए भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबो नहीं टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू नहीं टूटे। बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू नहीं टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू नहीं टूटे। ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू नहीं रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में शाम को जाऊंगी, बांध के घुंघरू में शाम को जाऊंगी। लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। मेरे सदगुरु बुला के अब फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के अब फेरे करा दो। मुझे श्याम जाओ। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ दुल्हन बना दो, हाँ दुल्हन बना दो। हाँ दुल्हन बना दो, हाँ दुल्हन बना दो। हाँ दुल्हन बना दो, हाँ दुल्हन बना दो। हाँ दुल्हन बना दो। बोल रुक्मणी रमण भगवान की जय। आज मेरे नाम की रानी है। आज मेरे नाम की रानी है। शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे नाम की रानी है। आज मेरे नाम की रानी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है।
संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। देवता बने वराती, देवता बने वराती, और बन गए घराती, और बन गए घराती। इधर भी नाच वराती, उधर भी नाच वराती, इधर भी नाच वराती, उधर भी नाच वराती। हो झूमो नाचो गाओ मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है। में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है, हरे नगर में धूम द्वारिका नगरी सजने लगी है, क्योंकि दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। ताली जमा करते हुए भाव से हो। रुक्मणी मारी भोली भाली, रुक्मणी मारी भोली भाली, रुक्मणी मारी भोली भाली, मारी भोली भाली। और कन्हैया जी कैसे हैं? ओ नट्टे खट्टे, ओ नट्टे खट्टे, ओ नट्टे खट्टे नंद कुमार, जोड़ी का जवाब नहीं। नट्टे खट्टे नंद कुमार, जोड़ी का जवाब नहीं। हो के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार, के जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। रुक्मणी भारी गौरी भूरी, रुक्मणी भारी गौर वरण की, रुक्मणी भारी गौर वरण की, रुक्मणी भारी गौर वरण की। और कन्हैया जी कैसे हैं? सावरे ओ सावरे,
वो सावरे सलोने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, सावरे सलोने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, के 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 जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की। देखिए जितने भी भक्त यहाँ खड़े हुए हैं सभी लोग अपनी मस्ती में झूमे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है और बाद में आपके मन में ये नहीं रह जाएगा कि हमने डांस नहीं कर पाया। जितने भी भक्त खड़े हैं सभी लोग अपनी मस्ती में झूमते हुए भगवान के विवाह में आनंद लें। रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की। और कन्हैया जी कहाँ के हैं? वो द्वारका के, वो द्वारका के, वो द्वारका के हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारका के हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, हो के जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो हरि बोल। बोल रुक्मणी रमण भगवान की। वो कजरा रे मो तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। हो बाके बिहारी गिरधारी मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। जय हो हरि बोल। हो तेरे अधर की मुस्कान होए 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 जीवा की मटकन होए 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 तेरे कमर की मटकन। हो मैं तो हारी रे गिरधारी मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गिरधारी मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। जय हो ताली सेवा करते हैं सभी लोगों ने भाव के साथ में। जय हो
प्रीत है तेरी होय 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 तेरी रीत है तेरी हो मन मीत न तेरी होय 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 तेरी रीत है तेरी होय हो तेरी प्रीत है तेरी होय 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 मन मीत में तेरी होय 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 तेरी रीत में तेरी होय 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 तेरी प्रीत है तेरी हारी रे हारी गिरधारी मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय होय नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाद् जायत दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली हो राजे नंदी जुड़ा प्रसुभान की लली हो राजे लाला प्रसुभान की लली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली मदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा पर मणि चंद्रिका की उज्जवल प्रभा नील पीत पट कट रहे मन को लुभा नील पीत पट कट रहे मन को लुभा सोहे श्यामा संग कर श्याम कर मुरली सोहे श्यामा संग कर श्याम कर मुरली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली नभ रुचिर गंभीर मानो भवर परे नभ रुचिर गंभीर मानो भवर पड़े और कौस्तुभ श्री वस्त्र भृगु पद उभरे और कौस्तुभ श्री वस्त्र भृगु मन उभरे हो बन माला और राजे कंब कंठ सी भली हो बन माला और राजे कंब कंठ की भली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली सिर चंद्र का मुकुट त्रिभुवन ठन के सिर चंद्र का मुकुट त्रिभुवन खिल के अंग अंग दिव्याभूषण कनक मणि के अंग अंग दिव्याभूषण कनक मणि के कटी कौंजनी की शोभा अति लगत भली कटी कौंजनी की शोभा अति लगत भली दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे हिया हर्ष हर नारायण चरण पर से हिया हर्ष हर नारायण चरण पर से जय 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 कहे बरसे जय हो जय हो जय हो जय 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 कहे बरसे देवता सुमन अंजलि हो जय 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 कर बरसे देवता सुमन अंजलि हो दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली हो राजे नंदजू को लाला ब्रसुभानु की लली हो राजे नंदजू को लाला ब्रसुभानु की लली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली हो दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्मनं हृदयारोग्यारथे हृदयाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जग्नेन जगमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् सेवन्तिकां कुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजाधिकरवीरसालपुष्पै बिलवप्रपाल तुलसीदल
मंजरी वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर श्रीवराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।